तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी की। वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस ने यहाँ पर शुरू कर दिया है। बीजेपी के कार्यकर्ता अब हावी होते हुए नजर आ रहे हैं पुलिस के ऊपर। विधायक अनुपम उच्चारे अब मोर्चा खोल चुकी है। पुरजोर कोशिश पुलिस की ओर से हो रही है कि टकराव न हो, जमकर नारेबाजी हो रही है, जमकर प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता अब भी अपने कार्यालय के सामने यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चूंकि बीजेपी के नेता कार्यकर्ता अपने निर्धारित कार्यक्रम स्थल की ओर रवाना हो चुके हैं, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता विधायक के नेतृत्व में अब कार्यालय से नीचे आ चुके हैं। राहुल गांधी हो, चाहे वो महुआ मोहित्रा हो, चाहे जीतू पटवारी हो। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं बालाघाट से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी और जीतू पटवारी के बयान को लेकर रैली निकालकर कांग्रेस पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं और यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है राहुल गांधी के बयान का, जीतू पटवारी के बयान का। लेकिन विरोध से पहले ही कांग्रेस के कार्यकर्ता एक्टिव हो चुके हैं और जिनके द्वारा अब यहां पर दोनों ओर से नारेबाजी की जा रही है। लगातार नारेबाजी करते हुए एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है। रिवॉल्यूशन का जवाब काउंटर रिवॉल्यूशन से दिया जा रहा है और पुलिस फोर्स, इन दोनों के बीच में पुलिस फोर्स की महत्वपूर्ण भूमिका देखने मिल रही है। फोर्स ने यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोक दिया है। हम आपको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आंदोलन दिखाएंगे। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है और कांग्रेस कार्यालय में ये अपने कार्यालय में प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए जा रहे हैं। तो दूसरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी की, जहाँ पर बीजेपी के तमाम नेता, महिला मोर्चा और तमाम विंग के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी कार्यालय के सामने पहुंचे हैं और यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी के साथ जीतू पटवारी का पुतला है। किसी भी प्रकार का टकराव न हो, झड़प की स्थिति न हो, इसे लेकर पुलिस के द्वारा एक्टिवली यहां पर सामने में आकर जो है बीच बचाव किया जा रहा है, रोका जा रहा है कि विवाद कहीं पर जो है वो भड़के ना। आगे की हम तस्वीरें दिखाते हैं। बीच में भाजपा के जिला अध्यक्ष है, सांसद है और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता है और ये पुतला यहाँ पर दहन कर दिया गया है राहुल गांधी का, जीतू पटवारी का। और ये तस्वीरें कांग्रेस कार्यालय के सामने से दिखा। तो लगातार राजनीतिक सरगर्मी बालाघाट में देखने मिल रही है। राहुल गांधी के बयान को लेकर, जीतू पटवारी के बयान को लेकर बीजेपी में काफ़ी आक्रोश है और ये आक्रोश आज सड़कों पर देखने मिल रहा है। बनाना नहीं। वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस ने यहाँ पर शुरू कर दिया है और पानी की बौछार के माध्यम से आंदोलन को रोकने की कोशिश की जा रही है लगातार। और ये बीजेपी के कार्यकर्ता अब हावी होते हुए नजर आ रहे हैं पुलिस के ऊपर। कांग्रेस कमेटी कार्यालय के सामने से राहुल गांधी और जीतू पटवारी का पुतला दहन हुआ है। पुतला दहन के बाद दोनों ओर से नारेबाजी हो रही थी और इसी नारेबाजी के बीच यहाँ पर वाटर कैनन के जरिए यहाँ पर पानी की बौछार छोड़ी गई, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। हालांकि पुलिस ने यहाँ पर टकराव न हो किसी भी तरह का, इसका पुख्ता इंतजाम करके रखा हुआ है, बंदोबस्त किया हुआ है। काफ़ी सारी फोर्स यहाँ पर लगा दी गई है और यहाँ पर पुलिस के द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के नेताओं को धक्का देकर बैरिकेड से आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इसके कार्यकर्ता भी अपने कार्यालय से नीचे आ चुके हैं। हालांकि दोनों ओर बैरिकेडिंग की गई है और बैरिकेडिंग के जरिए किसी भी तरह का टकराव न हो, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। और इन्हीं इंतजामात के तहत हम देख रहे हैं कि एक और पुलिस फोर्स के द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है, तो दूसरी ओर यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अब कार्यालय से, अपने कार्यालय से नीचे आकर यहाँ पर जो है बैरिकेड को जो है ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं और नारेबाजी जमकर हो रही है।
तो दोनों ओर से लगातार नारेबाजी देखने मिल रही है। एक बड़ा आंदोलन लंबे समय के बाद बालाघाट में देखने मिला है। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो सरगर्मी काफ़ी बढ़ गई है इस आंदोलन को लेकर। पिछले 1 घंटे से लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे हैं। बीजेपी के आंदोलन का जवाब देने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे हुए हैं और अपने कार्यालय से नीचे उतरकर अब वो प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर एक और देख रहे हैं जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन के बाद पुलिस के द्वारा मामले को शांत करने की कोशिश की जा रही है ताकि टकराव न हो, झड़प न हो। बावजूद इसके दोनों ही ओर से कार्यकर्ता जो है पीछे हटने को तैयार नहीं देख रहे हैं। दोनों ओर से लगातार नारेबाजी हो रही है। विधायक अनुपम उज्जारे अब मोर्चा खोल चुकी है, मैदान में आ चुकी है और उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता भी यहाँ पर पुलिस के द्वारा रोकने के लिए बैरिकेडिंग तो की गई है, लेकिन इसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पुलिस बल दोनों ओर रोकने की कोशिश कर रहा है। पुरजोर कोशिश पुलिस की ओर से हो रही है कि टकराव न हो, झड़प न हो, लेकिन कार्यकर्ता और नेता मानने को तैयार नहीं है। और अंततः पुतला दहन के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जो जोश और आक्रोश देखने मिल रहा था वो शांत पड़ गया है। बीजेपी के कार्यकर्ता अपने निर्धारित कार्यक्रम स्थल की ओर लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के द्वारा टकराव को रोका गया है दोनों ओर से और पुलिस ने यहां पर कोशिश की है लगातार कि झड़प न हो, विवाद न हो। बावजूद इसके वाटर कैनन के बाद जब पानी छोड़ा गया तो विवाद की स्थिति निर्मित हो गई थी, जिसे पुलिस ने संभाल लिया। दोनों ओर से लगातार नारेबाजी यहां पर हो रही है। हालांकि बीजेपी के कार्यकर्ता पुतला दहन के बाद नारेबाजी करने के बाद अपने निर्धारित कार्यक्रम स्थल की ओर रवाना हो चुके हैं। बावजूद इसके कांग्रेस के कार्यकर्ता अब भी अपने कार्यालय के सामने यहां पर नजर आ रहे हैं और ये लगातार यहां पर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी के द्वारा किए जाने वाले आंदोलन का और नारेबाजी कर रहे हैं और ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने मिल रही है। में आपने देखा कि बीजेपी के द्वारा एक्शन किया गया तो कांग्रेस के द्वारा रिएक्शन किया गया। बीजेपी के आरोप के जवाब में यहाँ पर प्रत्यारोप देखने मिला। लेकिन आखिरकार ये चल क्या रहा है, राजनीति क्यों इतने उफान पर है, क्यों इतनी सरगर्मी देखने मिल रही है? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है, ध्वस्त हो चुकी है। कई बार सड़क से लेकर सदन तक इस पार्टी पर आरोप लगता है सरकार पर कि इतने अपराधों की संख्या बढ़ चुकी है। महिला उत्पीड़न के मामले में आंकड़े बताते हैं कि पहले नंबर पर हमारा मध्य प्रदेश चल रहा है और ऊपर से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, महिलाओं के सम्मान की बातें कर रहे हैं। अगर इतना ही महिलाओं का सम्मान है तो क्यों शराब के ठेके क्यों होते हैं? शराब की दुकान नगर पालिका कैंपस में क्यों चल रही है? क्यों भाटेरा चौकी के रहवासी इलाके में वार्ड नंबर 2 में शराब की दुकान चल रही, जिसके लिए लंबा आंदोलन हम सब ने किया, लेकिन आज भी वो दुकान हटी नहीं है। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही घटिया मानसिकता का परिचय दिया, निम्न स्तरीय मानसिकता का परिचय दिया है। लोकतंत्र में विचारधारा अलग अलग हो सकती है, पार्टियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ये जो घटना आज हुई है जिला कांग्रेस कार्यालय के सामने सांसद श्रीमती भारती पारधी के नेतृत्व में, और मुझे लगता है मैंने देखा तो नहीं पर होंगे वो भी भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं राम किशोर कावरे जी, इनके नेतृत्व में जो निम्न स्तरीय हरकत की गई है, मैं दोनों नेताओं की निंदा करती हूँ। ये लोग जिम्मेदार लोग हैं, इनको सोच समझकर ही कोई रणनीति बनाना था। आपको विरोध करना था, करो। आप शहर के कई चौक चौराहे वहाँ पे आप विरोध कर लेते, आपकी विचारधारा वहाँ भी आ सकती थी। जानबूझ के टकराव पैदा करने के लिए, हम लोगों को उत्तेजित करने के लिए, लड़ाई झगड़े का माहौल बनाने के लिए ये गुंडागर्दी की गई। इसको क्या बोलेंगे आप? हजारों लोगों ने, रहवासी इलाका है, व्यापारिक केंद्र, यहाँ पर मान लीजिए अग्नि दुर्घटना बढ़ जाए, किसी दुकान तक आग पहुँच जाए, कौन जवाबदारी लेगा इसकी? तो यहाँ पे पुतला दहन किया गया, पुलिस प्रशासन मौन होकर देखता रहा, जिला प्रशासन मौन होकर देखता रहा, पूरा पुतला जलाने का इनको मौका दिया गया। भाजपा के लोगों को, हमारे जो सम्मानीय नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी, उनका पुतला दहन किया गया और पुतला दहन
होते तक फायर ब्रिगेड को भी रोका गया कि जब तक पुतला नहीं जल जाता आप बिल्कुल पानी आप नहीं छोड़ोगे। तो इसमें आप क्या समझोगे, ये पूरा जो प्रशासन है, चाहे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन, ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है और लोकतंत्र के अधिकारों का हनन करने का राजनीति में तो ये सब चीज चलते रहता है, लेकिन कांग्रेस को क्यों इनके जवाब में, इनके आरोप के तौर पर सड़कों पर दिखना पड़ा, कांग्रेस कमेटी कार्यालय से नीचे उतरकर नारेबाजी करनी पड़ी? देखिए अमलेश भाई, लोकतंत्र में सब चलता है। मैं भी शिक्षित पढ़ी लिखी समाज सेविका हूँ और आप सबके शुभकामनाओं से, बड़ों के आशीर्वाद से विधायक हूँ इस क्षेत्र की। मेरे क्षेत्र में, मेरे शहर में अगर कोई भी गलत बात हो रही तो मेरी जवाबदारी कि मैं उसमें आगे आऊं। आज सुबह मेरी जिला पुलिस अधीक्षक जो है आदित्य मिश्रा जी, उनसे फ़ोन पे चर्चा हुई। मैंने कहा कि वो जो भी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारा उसमें हम कुछ कहना नहीं है, हमको कुछ भी नहीं कहना है, लेकिन हमारे कांग्रेस कार्यालय के सामने अगर हमारे सम्मानीय नेताजी, हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का पुतला जलाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। हम बर्दाश्त हमारा एक भी कार्यकर्ता नहीं करेगा, मैं भी कार्यकर्ता ही हूँ। तो एसपी साहब ने मुझे आश्वस्त किया कि नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम भी चाहते हैं कि किसी भी चौक चौराहे पे उनका आंदोलन हो जाए, लेकिन कार्यालय के सामने नहीं होगा। तो मैंने एसपी साहब से कहा कि हम चाहते हैं कि शहर की कानून व्यवस्था बनी रहे, सुदृढ़ रहे, आपसी भाईचारा बना रहे, किसी तरह की वैमनस्यता ना हो, हम कानून हाथ में नहीं लेना चाहते। तब एसपी साहब ने आश्वासन दिया था, तब कैसे भाजपा के लोग यहाँ तक आ गए और उन्होंने पुतला दहन किया। आपने भी देखा होगा, आप एक जिम्मेदार पत्रकार भाई हैं हमारे ज़िले के। जब भी पुतला दहन कोई भी पार्टी करती तो प्रशासन पुतला छीन लेते, प्रशासन के लोग, पुलिस वाले पुतला छीन लेते, जलाने भी नहीं दिया जाता कई बार तो, और 151 में कई लोगों पे कार्रवाई हो जाती। आज क्यों नहीं हुआ ये सब? एसडीएम मौन बन के खड़े होकर देख रहे थे सोनी जी, यहाँ बड़े पुलिस अधिकारी थे, कर्मचारी सारे खड़े थे, लेकिन अब बड़े अधिकारियों का कोई इशारा ही उनको नहीं मिला तो वो भी क्या करते, वो तो मजबूर थे। तो कुल मिलाकर राजनीति अपने जगह है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से कांग्रेस कमेटी कार्यालय के सामने पहुंचकर पुतला दहन किया, इसी के खिलाफ में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो विधायक के नेतृत्व में कार्यालय से नीचे उतरे और उन्होंने इसका जवाब दिया है। और यहाँ पर पुलिस और प्रशासन पर विधायक अनुपा मुज्जारे ने स्पष्ट आरोप लगाया है कि जब तक पुतला नहीं जला, जब तक यहाँ पर किसी भी तरह से पुलिस एक्शन में नहीं आई। हालांकि बीजेपी के द्वारा जो एक्शन आज किया गया कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर, जीतू पटवारी के बयान को लेकर, उस बारे में हम चर्चा करेंगे भाजपा नेताओं से। जीतू पटवारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जीतू पटवारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी के आंदोलन को लेकर परिस्थितियां ऐसी कुछ निर्मित हो गई कि हमने पहले रिएक्शन दिखाया, मतलब कांग्रेस के बयान को दिखाया, लेकिन अब हम एक्शन करने वालों के पास पहुंच चुके हैं। बीजेपी के अध्यक्ष रामकिशोर नानोकावरे जी हमारे साथ है, बताएंगे सड़क पर उतरकर एक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी आज बीजेपी को? सड़क पर उतरकर एक्शन की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जब इस धरती माँ पर किसी ने गलत नज़र से देखने की कोशिश किया है, गलत तरीके से बोलने की कोशिश किया है, जब भी हमारी मातृ शक्तियों पर किसी ने गलत तरीके से बोलने की कोशिश किया है, भारतीय जनता पार्टी हर माँ का सम्मान करने वाली पार्टी है। जिस प्रकार से बिहार के कांग्रेस के उस मंच पर इस देश के प्रधानमंत्री और मैं कह सकता हूं कि विश्व के लोकप्रिय नेता के माताजी के बारे में जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस के लोगों ने गाली दिया है, उस मां के सम्मान के लिए, उस मां के जो मां को जो ऊपर जा चुकी है, ये संसार से जा चुकी है, उसके बारे में जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने बोला, आप समझ सकते हो कि कांग्रेस की मानसिकता कैसी है। आज पूरा देश, पूरा प्रदेश, पूरा जिला हर कांग्रेस कार्यालय के सामने इस प्रकार से विरोध करना, प्रदर्शन कर रही है, इसलिए कि कांग्रेस में रहने वालों को भी ये समझ आ जाए कि माता के बारे में, क्योंकि वो भी एक बेटा एक माँ से ही जन्म लिए हैं और माँ को गाली बकनी अच्छी बात नहीं है, इसलिए माँ के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी रोड पे है। प्रदर्शन तो कहीं पर भी हो सकता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी दफ्तर को ही क्यों चुना गया बीजेपी? इसलिए चुना गया क्योंकि उसी दफ्तर से कांग्रेस की विचारधारा निकलती है, उसी दफ्तर से कांग्रेस के शब्द निकलते हैं, इसलिए उसी दफ्तर के सामने हमने उनको समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। अभी तो ये अंगड़ाई है और ज़्यादा करोगे तो आगे लड़ाई होगी। अध्यक्ष जी, एक बयान हमने सेना के शौर्य के दौरान देखने मिला था, बीजेपी के भी एक नेता ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर एक टिप्पणी की थी। क्या बीजेपी ऐसे नेताओं पर भी एक्शन ले पाती है? जैसी जानकारी मिली और जैसे आया, हमारे उस नेता ने माफ़ी भी मांगी और माफ़ी मांगने के बाद उस पर कोर्ट पे भी है और पार्टी ने संज्ञान में भी ली है। तो राजनीति
की सरगर्मी यहाँ पर देखने लगातार मिल रही है। बीजेपी के द्वारा रैली निकालकर आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जीतू पटवारी और तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा का पुतला दहन किया गया कांग्रेस पार्टी कार्यालय के सामने, और उसी के जवाब में कांग्रेस के द्वारा भी अपने पार्टी कार्यालय के दफ्तर से ही यहाँ पर नारेबाजी की गई है और एक्शन के साथ रिएक्शन यहाँ पर देखने मिला है। लेकिन देखना यही होगा कि जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है, सड़कों पर उतर रहे हैं, एक तरफ राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी पर वोट चोर गद्दी छोड़ के, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता इसके जवाब में काउंटर कर रहे हैं। आखिरकार ये राजनीति कहां तक पहुंच पाती है और क्या कुछ इसका निष्कर्ष निकट भविष्य में निकल कर सामने आता है।